हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मान लीजिए कोई वेरिएबल है ए नाम का, इसकी वैल्यू है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसका कुछ एड्रेस होगा। ओके, इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो ये क्या है, एक वेरिएबल हमने बनाया है। तो पॉइंटर क्या करते हैं, पॉइंटर स्टोर करते हैं एक वेरिएबल का एड्रेस, यानी जो कि ये एड्रेस है 1000। इसको क्या किया गया है, पॉइंटर द्वारा इसके एड्रेस को स्टोर किया गया है। ओके, तो पॉइंटर का जो सिंपल, बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर करता है, और ये केवल एक ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। ओके, अगर लॉजिक के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट करता है इसको। ओके, लॉजिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉइंटर ए है वो पॉइंट करता है किसको, वेरिएबल ए को। तो इसका जो लिखने का सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके बीच में एस्टेरिस्क साइन लगाते हैं, स्टार साइन लगाते हैं, और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, पॉइंटर का नाम लिखते हैं। ओके, ये जो स्टार है ये डेटा टाइप और पॉइंटर के नाम के बीच में कहीं पर भी बीच में आ सकता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये अलग तरीके का है, ये अलग है, और ये जो है, कई लोग को लगता है कि तीनों अलग अलग चीज़ है। नहीं, ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्यों? क्योंकि जो ये जो स्टार है वो हमेशा क्या होना चाहिए, डेटा टाइप और पॉइंटर के नेम के बीच में आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा पॉइंटर बना सकते हैं। यहाँ पे जो आप स्टार देख रहे हैं, यहाँ पर ये बताता है कि ये जो वेरिएबल बनाया गया है वो क्या है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ओके, तो पॉइंटर एड्रेस को कैसे स्टोर करता है, आप इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर लिख कर क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के एड्रेस को, आप ये वाला ऑपरेटर जानते ही होंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की मदद से क्या कर सकते हैं आप, इस जो वेरिएबल का एड्रेस है उसको पॉइंटर को दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो वो स्टोर कर लेगा किसका, जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस को ये स्टोर कर लेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो स्टार है उसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है। ओके, डी रेफरेंस ऑपरेटर को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू एड, यानी इसको जो पढ़ने का तरीका है, यानी एंड को कैसे पढ़ते हैं, एड्रेस ऑफ। उसी प्रकार से इसको पढ़ने का तरीका क्या है, स्टार को पढ़ने का वैल्यू एड। ओके, और एक और चीज, जो ये एड्रेस ऑफ और वैल्यू एट ऑपरेटर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करते हैं देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई पॉइंटर बनाया, यहाँ पर पॉइंटर बनाया, उसमें एड्रेस स्टोर किया किसका, ए का। ओके, ये आपका ए है, इसकी कुछ वैल्यू एड्रेस है, इसमें कुछ वैल्यू है। ओके, तो आपने एक पॉइंटर बनाया, इसमें उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। ओके, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पॉइंटर पॉइंट्स एट या पॉइंट्स टू ए। ओके, फिर यहाँ पे जो लाइन लिखी है, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो डिफरेंस पॉइंटर है दोनों तरफ लगा दिया, तो ये दोनों एक जगह आते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से पूरा हट जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वैल्यू एट पॉइंटर में कॉपी क्या हो जाए, असाइन क्या हो जाए, वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की जो भी वैल्यू है वो कहाँ पर कॉपी हो जाए, जहाँ पर भी पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा है। यानी एक तरह से कहें तो हम ए की वैल्यू ए को वापस असाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग प्रोग्राम में और अच्छे से देखेंगे।
पॉइंटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप जान लीजिए, और कुछ अलग अलग तरीके के पॉइंटर्स होते हैं उनके बारे में भी देखते हैं। जो पॉइंटर है वो केवल एक ही एड्रेस स्टोर कर सकता है किसी भी वेरिएबल का। ओके, इसके बाद कोई एक एड्रेस है उसको बहुत सारे पॉइंटर्स क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई एड्रेस है तो इसको ये पॉइंटर भी पॉइंट कर सकता है, ये पॉइंटर भी पॉइंट कर सकता है, यानी स्टोर कर सकता है इसका एड्रेस। और यहाँ पर जो पॉइंटर है वो भी क्या कर सकता है, इसका एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो यानी बहुत सारे पॉइंटर एक एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं वाइड पॉइंटर्स की। वाइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि एड्रेस को तो पॉइंट करता है, पर इसके पास स्टोर करने के लिए 0 बिट्स होती हैं, यानी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये क्या है, एक जगह है मेमोरी में, यहाँ पर क्या किया गया है, एक वाइड पॉइंटर को पॉइंट किया गया है। तो इसका एड्रेस तो इसके पास रहेगा वाइड पॉइंटर के पास, मान लीजिए इसका एड्रेस 1000, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि यहाँ से कितने बिट्स उठाने हैं मेमोरी से। ओके, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या होगी ये इसको नहीं पता रहती, इसलिए उसको 0 बिट्स मिलते हैं स्टोर करने को। वाइड का मतलब ही होता है नथिंग, 0। तो 0 बिट्स होता है इसके पास स्टोर करने के लिए, इसलिए आप इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते यहाँ पर। ओके, फिर आता है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंटर जो कि कहाँ पॉइंट कर रहा हो, नल की ओर। नल यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती, खाली जगह। तो ऐसा कोई भी पॉइंटर जो कि नल को पॉइंट करता है उसको क्या कहेंगे, नल पॉइंटर कहेंगे। उसमें कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं किया जाएगा। ओके, फिर पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि पॉइंटर का जो डेटा टाइप होगा वो सेम डेटा टाइप होगा जिस वेरिएबल को वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। यानी अगर ये यहाँ पर आप इंट टाइप का बनाते हैं वेरिएबल, तो इसको स्टोर करने वाला जो पॉइंटर रहेगा वो भी इंट टाइप का होना चाहिए। उसी प्रकार से फ्लोट के लिए फ्लोट का, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर का, और स्ट्रिंग के लिए भी कैरेक्टर का। ओके, तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं पॉइंटर का साइज कितना होता है। पॉइंटर का साइज होता है इंटीजर के साइज के बराबर। आप कोई से भी पॉइंटर ले लो, चाहे इंटीजर ले लो, कैरेक्टर ले लो, फ्लोट ले लो, डबल ले लो, लॉन्ग ले लो, या फिर यहाँ पर जो वाइड पॉइंटर है उसको भी ले लीजिए आप। वहाँ पर सारे के सारे पॉइंटर के होंगे सेम साइज के होंगे, इनका साइज होता है इंटीजर के साइज के बराबर, यानी कि 4 बाइट्स का। हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल से एक प्रोग्राम बनाता हूँ। पहले साइज देख लेते हैं हम। प्रिंट एफ %u कॉमा % भी रहेगा, यहाँ पे साइज ऑफ लगाएंगे हम लोग। ओके, फिर वॉइड, और यहाँ पर स्ट्रिक्स लगाकर इसको पॉइंटर बना देंगे। ओके, तो ये हमको क्या देगा, वॉइड पॉइंटर में या उसका साइज जो है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए 4 बाइट्स, ये 4 बाइट्स का क्या कर रहा है, पॉइंटर जो है वो 4 बाइट्स की जगह लेता है। अब दूसरा भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फ्लोट पॉइंटर ले लेता हूँ। ये देखिए इसका भी क्या बता रहा है, 4 बता रहा है। और इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कैरेक्टर का ही लेकर देख लेते हैं। यानी कि इन सभी का साइज क्या होता है, सेम होता है। चाहे आप किसी भी डेटा टाइप का क्या ले लो, वैल्यू ले लो, सभी के पॉइंटर्स का साइज एक ही होता है, यानी कि इंटीजर के साइज जितना होता है। ओके, तो यहाँ पर हम पॉइंटर्स से रिलेटेड कुछ प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वैल्यू बनाएंगे, int इक्वल्स टू 10।
यहाँ पर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, %d इक्वल्स टू %d न्यू लाइन कॉमा ए। ओके, हम यहाँ पे एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि इसके एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, सेम डेटा टाइप रहना चाहिए, तो ये भी इंट रहेगा। यहाँ पर एस्टेरिस्क, यहाँ पे पॉइंटर बनाएंगे, उसका यानी नाम देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ ए। ओके, यहाँ पर मैं एक और प्रिंट एफ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए होगा, अब यहाँ पे यू लिख सकते हैं या एक्स लिख सकते हैं। एक्स में आपको हेक्साडेसिमल में मिलेगा एड्रेस, यू में अनसाइंड इंटीजर में मिलेगा। अनसाइंड इंटीजर मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि एड्रेस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो एड्रेस ऑफ ए क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए ऑपरेटर लगाकर क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए, इससे हमको एड्रेस मिल जाएगा। और पॉइंटर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो पॉइंटर की वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या है, %u कॉमा ptr। ओके, और आखिरी में क्या करेंगे सॉरी, आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर का जो पॉइंटर के मतलब सॉरी पॉइंटर में जो वैल्यू है, पॉइंटर के एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू एट पॉइंटर %d। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ptr। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पाने के लिए हम लोग यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाएंगे। इससे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंटर है वो मिल जाएगा, यानी पॉइंटर का जो एड्रेस है उसमें जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगा। यहाँ पर न्यू लाइन लगा देता हूँ मैं, न्यू लाइन, न्यू लाइन, यहाँ पर भी न्यू लाइन। ओके, इसको प्रिंट करते हैं यानी रन करते हैं। ये देखिए, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, एड्रेस ऑफ ए क्या है, इतनी है, और जो पॉइंटर है वो किसको स्टोर कर रहा है, ए के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और वैल्यू एट पॉइंटर क्या है, 10 है। ओके, तो यहाँ पर ये कैसा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंटर की वैल्यू क्या है, %a है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे 10 कैसा है वो देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा, ये जो दोनों है कैंसिल हो जाते हैं, मैंने बताया था अभी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इसका क्या मतलब होगा, सीधा सीधा कि यहाँ पर ए आएगा। ओके, यही चीज़ हम यहाँ पर मैं बताया था स्लाइड्स में कि जो स्टार और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। यहाँ पर पहले क्या था, स्टार पीटीआर था, पीटीआर की जगह अगर हम एड्रेस ऑफ ए लिखेंगे तो ये जो स्टार और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी स्टार पीटीआर क्या कर रहा है, ए को ही स्टोर करके रख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। अगले वीडियोस में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, स्ट्रिंग क्या होते हैं। इस वीडियो में इतने ही, धन्यवाद।